बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रेपरेशंस 2025। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पास एंट्री टेस्ट सीरीज जो है उसका आगाज कर दिया है, जिसमें हम तमाम प्रोविंसेस के जो एमडी कैट पास पेपर्स हैं उनको हम चैप्टर्स की सूरत में जो है वो कवर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें नम्स के जो पास पेपर्स हैं वो भी शामिल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मल्टीपल एमसीक्यूज जो है वो एमडी कैट में इस चैप्टर से जो है वो पूछे जाते हैं। तो जी चैप्टर का नाम है होमियोस्टेसिस। तो सबसे पहले जी हम बात करेंगे अमोनिया जो है इज सेक्रेटेड बाय मोस्ट। तो अमोनिया, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अमोनिया जो है ये एक हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको बॉडी से पास करने के लिए, इसके 1 ग्राम को बॉडी से पास करने के लिए लगभग 500 ml जो है वो रिक्वायर्ड होता है। और ये सिर्फ वही एनिमल्स में ही पॉसिबल हो सकता है जो पानी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। लिहाजा बोनी फिशेस जो कि वाटर के अंदर पाई जाती हैं, दे रिलीज अमोनिया। तो वो अमोनिया को क्या करेंगी? सेक्रेट करेंगी। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूं तो जो इंसेक्ट हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जो हैं ये यूरिक एसिड को जो है वो सिक्रीट करते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें अडल्ट एम्फीबियंस की, तो अडल्ट एम्फीबियंस जो हैं ये भी यूरिक एसिड जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो ये अडल्ट एम्फीबियंस ये भी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, और ऑर्गेनिज्म जो एग प्रोडक्शन करते हैं वो भी यूरिक एसिड को ही मोस्टली जो है वो सिक्रीट करते हैं। लाइक बर्ड्स जो हैं दे आल्सो सिक्रीट यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है जी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी हमारे पास क्या है? तो लिथोट्रिप्सी जो है ये हमारे पास बेसिकली एक तरह का जो है वो क्या है, ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होने वाला जो है वो प्रोसेस है। तो लिथोट्रिप्सी एक फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होने वाला प्रोसेस है, ये आपने जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन ह्यूमंस यूरिया इज। ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर जो यूरिया है वो क्या है जी? इट इज प्रोड्यूस्ड। यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया यूरिया साइकिल के नतीजे में लीवर के अंदर बनता है, एंड देन फिर इसको किडनीज के थ्रू बॉडी से जो है वो क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। द लिक्विड विच इज कोलेक्टेड इन द कैविटी ऑफ वुमेन कैप्सूल। तो वुमेन कैप्सूल के कैविटी के अंदर जो लिक्विड जो है वो कोलेक्ट किया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं? डेट इज ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन। तो इसमें लिक्विड पोर्शन होता है जो ब्लड से फिल्टर होके आता है। इसमें याद रखिएगा प्रोटीन्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। अनफिल्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स इन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो किसके अंदर हो रही होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है जी वुमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस कैपिलरी से होता हुआ वुमेन कैप्सूल तक जो है वो जाता है। द मेन टारगेट ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इस हार्मोन को हम वेजोप्रेसिन भी हार्मोन भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से ये हार्मोन रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? किडनी में जाकर नेफ्रॉन से वाटर की री एब्जॉर्प्शन जो है वो करवाना होता है, और जिसके नतीजे में कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी। द वेसल लीडिंग ब्लड इन टू दी वुमेन कैप्सूल इज नोन एज। तो वो कौन सी वेसल है जो ब्लड को, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, उसको वुमेन कैप्सूल में लेके जा रही होती है? तो डियर स्टूडेंट्स वो होती है हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल। वो हमारे पास कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल। लेट से जी, जिस तरह लेट से हमारे पास अगर ये वुमेन कैप्सूल है, एंड देन आगे लेट से ये हमारे पास जो है वो इस तरह से नेफ्रॉन का बकिया पार्ट है, तो एफरेंट आर्टीरियोल ये जो लेके जा रही होती है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। और जो बाहर लेकर आती है डियर स्टूडेंट उसको हम कहते हैं डेट इज नोन एज ई फॉर एग्जिट, ई फॉर ईफ्रेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है द वेसल लीडिंग ब्लड आउट फ्रॉम वुमेन कैप्सूल, तो वो फिर आ जाएगा ईफ्रेंट आर्टीरियोल। नेक्स्ट हमारे पास है जी री एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू अ नेफ्रॉन अकर्स इन। तो ये जी किसके अंदर होता है? जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो री एब्जॉर्ब होके दोबारा ब्लड में चले जाते हैं। तो ये नेफ्रॉन के कौन से पोर्शन से जो है वो होता है? तो ये जो है ये बेसिकली
कहाँ से हो रहा था? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। जो पहला बलदार हिस्सा होता है यहीं से मोस्ट ऑफ दी जो अब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मली फाउंड इन यूरन एक्सेप्ट, तो यूरन के अंदर जो है वो सोडियम आइंस भी होते हैं, यूरन के अंदर जो है वो यूरिक एसिड भी होता है, क्रेटिनाइन भी होता है। ग्लूकोज जो है वो नॉर्मली फॉर्म नहीं होता, क्योंकि अगर ग्लूकोज मिलना शुरू हो जाए तो वो पेशेंट फिर डायबिटीज का शिकार जो है वो हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द किडनी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किडनी के बारे में दुरुस्त है? तो किडनी जो है, किडनी में क्या होता है, वुमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन होती है और ये नॉन सिलेक्टिव होती है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव, ये नहीं होगा कि हर बार सिर्फ गिनी चुनी चीजों को ही बाहर निकाला जाएगा, जितने भी टाइप के वेस्ट होंगे उन सबको जो है वो क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। टू मेजर कंट्रोल सेंटर्स फॉर होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस में वो जो दो मेन कंट्रोल सेंटर्स हैं वो कौन से हैं? तो एक तो है ब्रेन है और दूसरा जो है वो है जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट करता है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट कहाँ पे कर रहा होता है? ये वाजा रेक्टा में करता है और हैनले लूप्स के अंदर जो है वो करता है। वाजा रेक्टा क्या है? लू लेट से ये लूप ऑफ हैनले है, तो लूप ऑफ हैनले के गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं दैट इज वाजा रेक्टा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी इफ, नेक्स्ट टाइम लूप ऑफ हेनले वर एब्सेंट फ्रॉम मेमेलियन नेफ्रॉन, अगर हम नेफ्रॉन में से लूप ऑफ हेनले को जो है वो निकाल देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड, तो हमारे पास जो है वो क्या होगा, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूट, क्योंकि आमतौर पे जो लूप ऑफ हेनले होता है, देखिए जी डियर स्टूडेंट, लेट से ये हमारे पास है लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले में बेसिकली जो मेन काम होता है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, यहां से क्या किया जाता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ एनले होता है यहाँ पे सोडियम आइंस को जो है वो बाहर निकाला जाता है। तो वो इसीलिए निकाला जाता है ताकि यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम है किडनी का वो कंसंट्रेटेड रहे, ताकि वाटर को जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जा सके और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाया जा सके। तो लूप ऑफ हेनले का जो मेन काम होता है वो आप कह सकते हैं कि जो मेन काम होता है वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो करवाना होता है। सो अगर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ना होगी लूप ऑफ हेनले ना होने से, तो अल्टीमेटली यूरन क्या होगा, डाइल्यूट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम टॉक्सिसिटी, तो सबसे ज्यादा जो टॉक्सिसिटी होती है वो अमोनिया के अंदर जो है वो पाई जाती है, उससे कम जो है सबसे ज्यादा जो है वो अमोनिया के अंदर होती है, फिर अमोनिया से कम जो है वो यूरिया के अंदर होती है, फिर यूरिया से कम जो है वो यूरिक एसिड के अंदर होती है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है द अपटेक ऑफ सोडियम इन असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, वो किसकी मदद से होता है जी? वो होता है, वो होता है, वो हमारे पास होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि लूप ऑफ एलएस वाटर बाहर निकलता है, तो ये निकलता है बाय एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है, बाय एक्स ऑस्मोसिस अंडर द स्टिमुलस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। जबकि सोडियम आइंस जो है ये जो बाहर आते हैं, ये आते हैं जी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने बाहर सोल्यूट की मिकदार जो है उसको बढ़ाना होता है, इंक्रीज रखना होता है, तो सोडियम आयन लो से हाई की तरफ आ रहे होते हैं और ये आ रहे होते हैं अंडर दी प्रोडक्शन, अंडर दी सुपरविजन ऑफ एन हार्मोन दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरोन। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी, तो किडनी का जो मेन यूनिट है वो हमारे पास है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है जी दीज आर द एनिमल्स कैपेबल ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट ली गई है अबाउट हेट्रोथम्स, ठीक है, हेट्रोथम्स टेम्परेचर क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक से ली गई, एग्जैक्ट बुक की लाइन है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन होम्योथम्स। होम्योथम्स क्या होते हैं? होम्यो मीन सेम, वो एनिमल जिनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता, जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है ड्यूरिंग कोल्ड एनवायरमेंटल टेम्परेचर इन वर्ल्ड। तो जो होमियोथर्म्स हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर वो अपने आप को रेगुलेट कर सेम रखने के लिए वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो कोल्ड एनवायरनमेंट में वो अपने आप को कैसे रेगुलेट करेंगे? उसके लिए वो वैसो कंस्ट्रिक्शन भी करेंगे, हेयर्स की कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, सबकुटेनियस फैट में भी इंक्रीज होगा, तो ये सारे ही बेसिकली इसमें आ जाएंगे। Two examples in which nitrogenous waste are excreted from body in the form of uric acid, तो यूरिक एसिड जो है
जो नाइट्रोजन स्पेस है वो यूरिक एसिड। यूरिक एसिड याद रखिएगा ये किस में बन रहा होता है, ये बन रहा होता है हमारे पास बर्ड्स के अंदर और लिजर्ड्स के अंदर, ठीक है। बर्ड्स में और रेप्टाइल्स के अंदर लेस वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड जो है वो बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब किडनी में कॉर्टेक्स भी होता है, आउटर पार्ट, इनर पार्ट मेडुला कहलाता है, फिर पेल्वस भी होता है, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर। यूरेथ्रा नहीं है, यूरेथ्रा इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट यूरेनरी सिस्टम। नेक्स्ट है विच सेगमेंट ऑफ, या आप कह लें विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो कि यूरिया को पास आउट होने देता है और यूरिया को निकाल कर जो है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जो है वो लेके जाता है। तो वो है जी एक्चुअली में कोलेक्टिंग डक्ट, जो लास्ट में हम ऐड करते हैं। द इनर सरफेस ऑफ किडनी हैज अ डीप नोच। उस डीप नोच को हम क्या नाम देते हैं, डीप नोच इज नोन एज हाइलस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलस। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड। तो वो है जी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां से वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होता, यहां से सिर्फ सोडियम आइंस को अपटेक किया जाता है। ठीक है, बाकी तमाम जो पोर्शन है वहां से वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है। वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर मिलकर ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं नेफ्रिक कार्पस्कल, या इसको हम रीनल कार्पस्कल का नाम भी जो है वो देते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, नेफ्रिक कार्पस्कल या रीनल कार्पस्कल भी इसको हम नाम देते हैं। इसको हम मालिपीजियन कार्पस्कल भी डियर स्टूडेंट जो है वो कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज बॉडी थर्मोस्टेट, तो वो जी हाइपोथैलेमस। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। द लीस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, सबसे लेस टॉक्सिक जो है वो है यूरिक एसिड, और मोर टॉक्सिक कौन सा है, वो हमारे पास है, दैट इज अमोनिया। यूरिन लीव द किडनी थ्रू अ डक्ट, तो जो यूरिन है, लेट्स से ये हमारे पास किडनी है, यूरिन लीव द किडनी, तो यूरिन जो है वो किडनी से बाहर चला जाता है डक्ट के जरिए। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज यूरेटर। इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास कि जी यहाँ पे कुछ डायग्राम्स दी गई हैं, इसमें से वो बता रहा है कि किस डायग्राम के अंदर बेहतर काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो वो है जी हमारे पास ए। काउंटर करंट एक्सचेंज में क्या होता है जी, स्टेटमेंट्स जो है, देखिए काउंटर करंट में क्या होता है कि दो चीजें जो है ना वो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो कर रही होती है, और उनके दरमियान डिफरेंस भी जो है वो होता है। लेट्स से अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है वो 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे होगा 1 है, 20 है, 10 है, 20 है, 30 है। तो यहाँ पर आप देखिए ये बी और सी डी जो है ये तो सेम डायरेक्शन में जा रही, तो ये तो हमारे पास रॉन्ग आंसर है। बाकी हमारे पास बचती हैं ये स्टेटमेंट, तो इसमें अगर आप देखें ये 90-90 सेम है, 50-50 सेम है, तो यहाँ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 100 है, ये भी हमारे पास नहीं है। तो ये वाली जो है इसमें हमारे पास जो सबसे बेहतर स्टेटमेंट है वो हमारे पास ए यहाँ पे बन रही है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्म। अब इसके लिए स्टूडेंट आपको हमारा टेम्परेचर क्लासिफिकेशन वाला जो लेक्चर है वो तैयार करना होगा, जिसमें तमाम एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि इनमें कौन एक्टोथर्म है, कौन एंडोथर्म है। तो यहाँ पे एंडोथर्म में हमारे पास एग्जांपल बन जाएगी पिजन्स की। अक्सर बर्ड्स के बारे में हम एक टर्म यूज करते हैं कि ये बहुत गर्म होते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट क्या कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एंडोथर्म जो होते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है जी, अपटेक ऑफ सोडियम आइन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वो किसके जरिए होता है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन के जरिए होता है। और ये हार्मोन बेसिकली कहाँ से आ रहा होता है, किडनी के ही ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, वहां से जो है ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। नेक्स्ट है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस में क्या किया जाता है, तो हीमोडायलाइसिस जो है अल्टीमेटली इसमें ब्लड की जो है वो क्लीनिंग की जाती है बाय बाय एन आर्टिफिशियल मशीन, जिसको हम डायालाइजर या आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है किडनी के जो क्रिस्टल्स हैं दे आर सॉलिड क्लस्टर्स ऑफ, तो वो किसके हो सकते हैं, कैल्शियम के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं, और अमोनियम फास्फेट के भी हो सकते हैं। इफ द किडनी ट्यूब्यूल्स बिकम लेस परमिएबल टू वाटर, द रिजल्ट वुड बी, अगर किडनी की जो ट्यूब्स हैं वो लेस परमिएबल हो जाए, वाटर को गुजरने ही ना दे, तो रिजल्ट उसका क्या निकलेगा,
दैट विल बी डाइल्यूट यूरिन। क्योंकि जब किडनी की ट्यूब्स, मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं नेफ्रॉन की जो ट्यूब्स हैं अगर वो लेस परमिएबल हो जाए, वो वाटर को बाहर ही ना आने दें, तो वाटर रीअब्सॉर्ब ही नहीं होगा ब्लड में। नतीजा क्या होगा, जब वाटर की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी तो सारे का सारा वाटर यूरिन के रास्ते डाइल्यूट यूरिन की फॉर्म में जो है वो पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाय यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट है जो कि तीनों जो है वो आपस में जो है वो शेयर करते हैं, तो वो हमारे पास है कि ये सारे के सारे क्या हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, सबके अंदर जो है वो क्या मौजूद होती है, नाइट्रोजन मौजूद होती है। नेक्स्ट है जी यूरियोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो यूरिया को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, फिर यूरिकोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं। अमोनोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो अमोनिया को सिक्रीट करते हैं। सो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि जो यूरियोटेलिक एनिमल्स हैं ये वो होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को किस फॉर्म में निकाल रहे होते हैं, तो ये निकाल रहे होते हैं बेसिकली यूरिया की फॉर्म में जो है वो निकाल रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी एक्सक्रीशन। मीन्स एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, तो एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस एंड डेट आर प्रेजेंट इन एक्सेस। तो हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, जिनको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अ मैन टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। एक आदमी बड़ी मिकदार में प्रोटीन्स को जो है वो इनटेक कर लेता है, ही इज लाइकली टू एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ। तो बड़ी मिकदार में वो क्या सिक्रीट करेगा, अल्टीमेटली जो है वो शख्स बड़ी मिकदार में जो है वो यूरिया सिक्रीट करेगा। अब आपके जेहन में आ रहा होगा प्रोटीन है तो वो अमाइनो एसिड्स नहीं। देखिए, प्रोटीन्स की जब बॉडी में डाइजेशन होगी, ये डाइजेशन के नतीजे में अमाइनो एसिड्स होना था। प्रोटीन जब हमारी बॉडी में इनटेक की जाएंगी तो सबसे पहले तो इसकी डाइजेशन होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिससे बनेंगे अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद ये सबसे पहले जाएंगे लीवर में फिल्ट्रेशन के लिए। तो लीवर क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप को जो है वो रिमूव करेगा। ठीक है, जिसके नतीजे में अल्टीमेटली अमोनिया एज अ वेस्ट लीवर के अंदर बनेगा। लेकिन चूंकि हमारे हमारी बॉडी में वाटर की मिकदार कम होती है, लिहाजा इस अमोनिया को थ्रू यूरिया साइकिल जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, यूरिया में, और अल्टीमेटली बॉडी से यूरिया जो है वो पास आउट होगा। नेक्स्ट है जी एनिमल स्पीशीज लिविंग इन एरियाज विद क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऐसे एनिमल्स जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे पानी की शदीद कमी है, तो वो फिर क्या करते हैं, लेस टॉक्सिक वेस्ट यूरिक एसिड को जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे सिक्रिएट करते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है डियर स्टूडेंट्स, वो यूरिक एसिड को ही क्यों सिक्रिएट करते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक जो है वो स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ये लेस टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट है, सो नाइट्रोजनस वेस्ट है, सो इसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है और देन इसको बॉडी से पास आउट किया जा सकता है। और याद रखिएगा 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से पास आउट करने के लिए 1 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो 1 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी purines like adenine and guanine are broken down into xanthine and later on converted into, बाद में फिर इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूरिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल। अब रेप्टाइल है तो रेप्टाइल के अंदर हमने पढ़ा था बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये यूरिक एसिड को जो है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। बर्ड्स और रेप्टाइल्स दोनों ही क्या करते हैं, यूरिक एसिड को जो है वो सेक्रीट करते हैं। कैटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो उसके नतीजे में कौन से वेस्ट जो है वो बनेंगे, अल्टीमेटली जो है वो पहले तो बनेगा अमोनिया, फिर उससे बनेगा यूरिया, एंड देन उससे बनेंगे यूरिक एसिड। तो ये तीनों ही बनते हैं। ठीक है, अमोनिया पहले बनेगा अमोनिया। ठीक है, और अमोनिया वेस्ट होगा अगर तो एनिमल पानी के अंदर जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर एनिमल जो है वो लैंड पर मौजूद है जहाँ पे कम पानी अवेलेबल है, तो इस अमोनिया को यूरिया साइकिल के जरिए कन्वर्ट किया जाएगा यूरिया में। अगर
मजीद पानी की जो है वो कमी है, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं, फिर उनमें यूरिया को यूरिक एसिड साइकिल के जरिए कन्वर्ट किया जाता है यूरिक एसिड में। तो ये तीनों ही वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं प्रोटीन से भी। और याद रखिएगा, प्रोटीन के अलावा एक और चीज है जिसकी ब्रेकडाउन से जो है, जिसके कैटाबोलिज्म से जो है ये तीनों बनते हैं, और वो है न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट है जी, इसके लिए पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर जो है एक टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। उसमें एक चार्ट बना हुआ है, इस पिक्चर बनी हुई है, इमेज दी गई है, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म दिखाया गया है, जिसके नतीजे में ये तीनों मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पर जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर यूरिकोटैलिक। तो इसमें यूरिकोटैलिक जो हैं वो कौन से हैं? तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे लिजर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स को भी पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, ठीक है। द मेन, तो स्नेक भी जो है वो बेसिकली रेप्टाइल कैटेगरी में ही आता है। द मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो लूप ऑफ हेनले का जो मेन काम होता है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना होता है, ठीक है, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल द लूप ऑफ हेनले बी पुअरली डेवलप्ड और इवन एब्सेंट। तो इनमें किस ऑर्गेनिज्म के अंदर लूप ऑफ हेनले जो है या तो डेवलप ही नहीं होता, या अगर होता भी है तो वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है? तो वो है जी फ्रेश वाटर फिश के अंदर, फ्रेश वाटर फिश के अंदर। क्योंकि जो फिशेज हैं इन्होंने क्या करना होता है, डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन करनी होती है, तो उसके लिए जो है वो फिर लूप ऑफ हेनले की जो है वो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है जी हमारे पास, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली एज यूरिक एसिड बाय बर्ड्स इज हेल्पफुल फॉर कंजर्विंग। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रीट किए जाते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में बर्ड्स, तो इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर पानी की जो है वो बचत होगी, क्योंकि बर्ड्स को ऑलरेडी पानी कम अवेलेबल होता है। तो अगर ये यूरिक एसिड जिसमें सिर्फ 1 ml वाटर ही जो है वो रिक्वायर्ड होता है इसके 1 ग्राम को बॉडी से बाहर निकालने, इससे एनिमल जो बर्ड्स हैं वो अपनी बॉडी में काफी ज्यादा वाटर को कंजर्व कर सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे। अ मैमल एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ। तो जो मैमल है वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में सिक्रीट करता है? लाइक ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस क्या है, दे आर मैमल्स, तो वो क्या करेंगे, यूरिया को सिक्रीट करेंगे। विच करेक्टली ट्रेस द पाथ ऑफ यूरिन। तो यूरिन का हमने पाथ जो है वो करेक्ट बताना है। तो ये जी पेल्वस, रीनल पेल्वस से जाएगा। लेट से हम यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको हम रीनल पेल्वस कहते हैं। पेल्वस से जो है ये स्टूडेंट फिर यूरेटर निकलेगी, यूरेटर जो है ये आगे फिर किस में जाएगी, ये आगे जाएगा ब्लैडर में, ठीक है। एक साइड का पोर्शन बना रहा हूँ, ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। यहाँ से दूसरी यूरेटर आ रही होगी, ब्लैडर में जाएगा, एंड देन यूरेथ्रा के जरिए उसको बॉडी से पास आउट कर दिया जाएगा। किडनीज आर नॉट ओनली ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, देयर वर्क इज आल्सो सप्लीमेंटेड बाय। तो किडनीज जो हैं इसको असिस्ट कौन करता है? तो वो करता है जी लीवर। लीवर ही बेसिकली तमाम वेस्ट बनाता है, एंड देन किडनी की असिस्ट करता है, उसको हेल्प करता है वेस्ट डिस्पोजल में। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया अकर्स मेनली थ्रू। तो अमोनिया को यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा होता है? लीवर के अंदर। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। विच ऑफ द एनिमल हैव लूप ऑफ हेनले। इनमें किसके अंदर लूप ऑफ हेनले जो है वो मौजूद होगा, ठीक है। तो इसमें जो है वो इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें बर्ड्स के अंदर जो है वो लूप ऑफ हेनले होगा, क्योंकि उन्होंने यूरिक एसिड सिक्रीट करना है। सो इसके लिए जो है उनमें लूप ऑफ हेनले लाजमी मौजूद होगा। इंसेक्ट्स में हम क्यों बात नहीं करें? क्योंकि इंसेक्ट्स में किडनी नहीं होती, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मलीपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो एक्सक्रेटरी रोल जो है वो प्ले कर रही होती है। सो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट, हालांकि इंसेक्ट्स भी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, ठीक है, मतलब वो भी वाटर को बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन उनमें लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो करेक्ट आंसर हमारे पास बर्ड्स होगा। फिश ऑलरेडी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, और इनमें जो वेस्ट होता है वो अमोनिया ही बेसिकली होता है। विच ऑफ दीज वुड बी नॉर्मली इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में नॉर्मली क्या होता है, साल्ट्स जो हैं बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। साल्ट्स बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। द फोर्स डेट मूव यूरिन टू द ब्लैडर, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज पेरिस्टालसिस, ठीक है। यही मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हो रही होती है, जो फूड की मूवमेंट का बायस बनती है इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री केनाल। इन द किडनी ऑफ मैमल, अब मैमल की किडनी है तो उसमें जो कार्पस्कल है आर सिचुएटेड इन, तो जो
रीनल कार्पस्कल्स हैं, ये कहाँ पर मौजूद होंगे, तो ये कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होंगे। और आमतौर पे जो रीनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन होता है वो मेडुला के अंदर जो है वो मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ किडनी, अल्टीमेटली पेल्वस जो है ये किडनी का पार्ट है। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्टिब्रेट किडनी इज, तो किडनी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन है। मैमल की किडनी में जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लूप ऑफ हेनले जी मेडुला के अंदर मौजूद होता है। कार्पस्कल वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स में। और लूप ऑफ हेनले वाला जो पोर्शन है, लेट से अगर हम इसको इस तरह ड्रा करें, लेट से जी ये हमारे पास जो है वो किडनी है, और किडनी में लेट से ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, ये वाला ये कॉर्टेक्स है, और ये हमारे पास जो है वो मेडुला है। ठीक है, तो इस तरह लेट से ये कि नेफ्रॉन मौजूद है। तो आप देखिए नेफ्रॉन का जो कार्पस्कल पोर्शन है, बुमेन कैप्सूल वाला पोर्शन है, वो कॉर्टेक्स में है। और जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है वो कहाँ पर मौजूद है, वो मेडुला के अंदर जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो एमसीक्यूज है वो है जी, यूरियोटेलिक एनिमल्स आर दोज, यूरियोटेलिक। ठीक है, तो यूरियो मीन यूरिया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। नेक्स्ट है जी हमारे पास, अ मैन टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ही इज लाइकली टू एक्सक्रीट मोर अमाउंट ऑफ, ये हम पहले भी कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज यूरिकोटैलिक, ये भी हमारे पास एमसीक्यू जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अ मैमल एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, तो जो मैमल है, मैमल मीन ह्यूमन जो है वो यूरिया को जो है वो सिक्रीट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल एक्सक्रीट नाइट्रोजन। अब रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल जो है वो क्या करते हैं, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो यूरिक एसिड जो है वो सिक्रीट करते हैं। प्रोटीन्स का जो कैटाबोलिज्म है वो क्या बनाता है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये एमसीक्यूज बेसिकली कॉपी पेस्ट हो गए यहाँ पे, रिपीट हो रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अगेन द मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लूप ऑफ हेनले जो है वो यहाँ तो एब्सेंट होगा या पोली डेवलप्ड होगा, तो फ्रेश वाटर फिश है, ये भी हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली एज यूरिक एसिड बाय बर्ड्स, तो ये किस लिए काम आता है जी, बॉडी में वाटर को कंजर्व करने के लिए, ये भी हम कर चुके हैं। एनिमल स्पीशीज लिविंग इन एरियाज विद क्रोनिक शॉर्टेज ऑफ वाटर जनरली एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट ये तमाम एमसीक्यूज यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। किडनी जो है इसका काम सिर्फ एक्सक्रीशन करना ही नहीं है, इसको सप्लीमेंट कौन करता है, इसको असिस्ट कौन करता है, लीवर करता है, विच करेक्टली, ये भी हम डियर स्टूडेंट कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आंसर जो है वो हाईलाइट करता जा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे ये आएगा हमारे पास, मैमल किडनी में लूप ऑफ हेनले जो है वो कहाँ पर होता है, वो जी मेडुला के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा। कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना है, तो ये काम कहाँ पे हो रहा होता है, लीवर में हो रहा होता है। विच ऑफ द नॉर्मली साल्ट्स, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ किडनी पेल्वस, ये सारे एमसीक्यूज जो है वो रिपीट हो रहे हैं एक्चुअली में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले किसके अंदर मौजूद होगा, बर्ड के अंदर, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया था। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज, अब यहां से हमारे जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है वो क्यों पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि एफ एफरेंट जो आर्टेरियोल होती है वो वाइडर होती है देन इफरेंट आर्टेरियोल। तो जब ब्लड जो है वो एक वाइड ब्लड वेसल से नैरो ब्लड वेसल में आता है तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर में इंक्रीज होने की वजह से इस तरह ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और देन ये हमारे पास जो है वो इफरेंट आर्टेरियोल है। तो जब ब्लड एक वाइडर ब्लड वेसल से लोअर ब्लड नैरोअर ब्लड वेसल में आता है तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो हो पाती है। नेक्स्ट है जी, मैमल की किडनी में कार्पस्कल कहाँ पे होते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा, कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। वर्टिब्रेट किडनी का जो मेन यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो नेफ्रॉन है। द वेसल लीडिंग ब्लड इनटू बुमेन कैप्सूल, तो वो ब्लड वेसल जो ब्लड को बुमेन कैप्सूल में लेकर जा रही होती है तो वो कौन सी है, एफरेंट। और जो आउट करेगी वो कौन सी होगी, वो हमारे पास इफरेंट होगी। इन विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल कैन यू फर्स्ट यूज द टर्म यूरिन फॉर द फ्लूइड इट कंटेन, तो किस में हम पहली मर्तबा जो है वो यूरिन की टर्म जो है वो यूज करते हैं, तो वो टर्म हम यूज करते हैं कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज द ममेलियन किडनी इज, तो मैमल की किडनी में ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन है वो क्या है, डेट इज, उसका जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या है,
यूरिन की फॉर्मेशन करवाना है। कैसे? ब्लड को फिल्टर। तो ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसमें से जब ब्लड गुजरता है तो उसकी फिल्ट्रेशन होती है, जिसके नतीजे में फिर यूरिन की फॉर्मेशन होती है। कौन सा मटेरियल है जी जो लूप, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट एट द लूप ऑफ एनले? तो कौन सा मटेरियल जी रिमूव होता है यहाँ पर? लूप ऑफ एनले से वाटर की रिमूवल होती है, और सोडियम आयन की अपटेक होती है डिसेंडिंग सेंडिंग लूप ऑफ एनले से। मालीपीजियन ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ। मालीपीजियन याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाता है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज पर मुश्तमिल होता है? तो मालीपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये जस्ट जो है वो मुश्तमिल होती हैं जी वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। मालीपीजियन बॉडी जो है ये किस पर मुश्तमिल होती है? वुमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस पर। इसके लिए हम कार्पस्कल की, सॉरी ये इंसेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, कार्पस्कल की टर्म भी जो है वो हम यूज करते हैं, रीनल कार्पस्कल। ऊपर हमने मालीपीजियन कार्पस्कल की टर्म यूज की थी, वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। द मैकेनिज्म ऑफ यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इन द नेफ्रॉन इज, इन द नेफ्रॉन इज, दैट इज एक्चुअली the mechanism of uric acid excretion in the nephron is, that will be known as। तो जो यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन होती है नेफ्रॉन में, इस प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे होते हैं? डेट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड डज नॉट एंटर द नेफ्रॉन? तो वो है जी प्लाज्मा की जो प्रोटीन्स हैं, क्योंकि उनका साइज लार्ज होता है, सो वो फिल्ट्रेट नहीं, फिल्टर नहीं होती। विच इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट? इनमें सबसे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? तो वो यही है हमारे पास जो ए ऑप्शन में है, मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फिल्टर इनटू वुमेन कैप्सूल इज रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, ज्यादातर जो वाटर होता है ऑलमोस्ट 99% जो है वो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो चुकी होती है, तो वाटर भी काफी हद तक इसमें एब्जॉर्ब हो चुका होता है। बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल इन मैमल्स कैरीज द लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया? ठीक है, तो मैमल की कौन सी ब्लड वेसल ऐसी है जो जिसमें यूरिया की मिकदार सबसे कम होती है? तो वो है जी रीनल वेन। रीनल वेन क्या है? ये वो ब्लड वेसल है जो किडनी से बाहर आएगी। अब जो किडनी में एंटर हो रही थी वो रीनल आर्टरी थी, उसमें वेस्ट मटेरियल होंगे, और जब ब्लड किडनी क्या करेगी? ब्लड से यूरिया फिल्टर करके उसको यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो अल्टीमेटली जो रीनल वेन बाहर आएगी उसके अंदर जो ब्लड होगा उसमें यूरिया की मिकदार सबसे कम होगी। नेक्स्ट है द अल्ट्रा स्ट्रक्चर हैज शोन दैट, कि जो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस होता है, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन मेनली टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो ग्लोमेरुलस में जो मेन फिल्ट्रेशन होती है वो किसकी वजह से हो रही होती है? वो हो रही होती है जी ड्यू टू पोडोसाइट्स की वजह से, सेल्स की वजह से, पोडोसाइट सेल्स की वजह से। ये आप हायर लेवल पे जाके इन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट काजेज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड टू फिल्टर आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू रीनल ट्यूब्यूल? तो वो जी वो हमारे पास कौन सा आता है? डेट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द बैक इनटू द ब्लड, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो फिल्ट्रेट से जो वाटर न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा रीएब्जॉर्ब होके जो है वो ब्लड में आ रहे थे, दैट इज ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। द प्लाज्मा रिजेंबल्स इन कंपोजिशन। तो प्लाज्मा जो है वो रिजेंबल करता है इन इट्स कंपोजिशन द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड इन द ग्लोमेरुलस एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्योंकि जो ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट आता है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होती। द ब्लड कंस्टिट्यूंट्स दैट रिमेन अनचेंज्ड इन क्वांटिटी आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू द किडनी, दे आर ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स। Which of the following statement is true about with respect to excretion in humans? तो उसमें हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जी ग्लूकोज जो है बीन मोस्टली रीअब्सॉर्ब्ड होती है कहाँ से? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू दी ट्यूब्स अकर बाय, तो जो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो जब भी हम वाटर की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस ही हमारे पास आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल अंडर नॉर्मल कंडीशंस? तो वो है जी ग्लूकोज।
क्योंकि जो यूरिन होता है उसमें आमतौर पे ग्लूकोज ना होने के बराबर होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द किडनी ट्यूब्यूल अकर बाय, तो ये जो आयंस होते हैं इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है, इसमें फिर सोडियम आयन भी जो है वो शामिल होता है। द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन वेस्ट द अमोनिया इनटू यूरिया अकर मेनली इन, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कहाँ पे किया जा रहा होता है, वो लीवर के अंदर किया जा रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो ये भी हमने पहले पढ़ लिया था। इसमें यूरिया भी होगा, अमोनिया भी होगा, और देन हमारे पास जो है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड होगी जी। यहाँ पे अगर हमारे पास यूरिक एसिड होता तब भी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होता। यहाँ पे सबसे नजदीक जो है वो हमारे पास है, ये बन रहा है। नेक्स्ट है जी, चीफ फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले, मेन फंक्शन क्या है जी, वाटर की एब्जॉर्प्शन है। लूप ऑफ हेनले जब भी आएगा तो इसका मतलब वाटर की एब्जॉर्प्शन है। विच इज फाइनली रीअब्जॉर्ब्ड इन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, अब जो आखिरी बलदार नाली होती है डिस्टल कन्वोलेटिव, देखें जी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ऑलमोस्ट तमाम जो सब्सटेंसेस हैं, वाटर, ग्लूकोज, सबकी साल्ट्स एब्जॉर्प्शन होती है। लूप ऑफ हेनले की जब हम बात करते हैं तो इसमें मेन जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, अलबत्ता कुछ आइंस की भी होती है, लाइक सोडियम है, क्लोराइड है। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से जो है वो किसकी जो है वो सिक्रीशन होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो वो है जी हमारे पास दैट इज बाइकार्बोनेट्स, तो वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो फाइनली रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से, बाइकार्बोनेट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट है असेसरी एक्सक्रेटरी ह्यूमन ऑर्गन इज, दैट इज सारे ही हैं बेसिकली, स्किन, लंग्स, लिवर, इंटेस्टाइन, एज कंपेयर टू एफरेंट आर्टीरियोल, द इफरेंट आर्टीरियोल ऑफ द किडनीज। तो जो इफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये क्या होती है, ये नैरो होती है, ठीक है। ये लॉन्गर भी होती है, नैरो लॉन्गर कैसी होगी, क्योंकि जैसे ये बाहर निकलती है तो ये फिर जो रीनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन होता है उसको क्या करती है, ये इंटरमिंगल करती है, उसके गिर्द लिपटती है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ अ किडनी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ अ नेफ्रॉन्स ऑफ अ किडनी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बूमेन कैप्सूल, जितने बूमेन कैप्सूल होंगे उतने ही नेफ्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है, एक नेफ्रॉन में एक ही बूमेन कैप्सूल होता है नॉर्मली। इफ द डायमीटर ऑफ द एफरेंट रीनल आर्टीरियोल इज डिक्रीज एंड दैट ऑफ इफरेंट रीनल आर्टीरियोल इज इंक्रीज, अब उल्टा हो गया यहाँ पे, द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन विल बी, तो वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी स्लोअर, क्योंकि उसके लिए इफरेंट आर्टीरियोल जो है ये इंक्रीज होनी चाहिए और ये डिक्रीज होनी चाहिए, देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डेट इज स्लोअर। नेक्स्ट है विच वन एक्ट एज आर्टिफिशियल किडनी, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डायलाइजर है। ब्लड लिविंग लीवर एंड मूविंग टू हार्ट हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ, तो उसमें यूरिया की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ रीनल कैलकुलाई बिसाइड्स यूरिक एसिड इज, वो है जी कैल्शियम ऑक्सालेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजनस वेस्ट इन स्पाइडर्स, तो स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट कैटेगरी है, ठीक है, इंसेक्ट्स की कैटेगरी में, आर्थ्रोपोड कैटेगरी में आता है, तो इंसेक्ट्स में आमतौर पे यूरिक एसिड ही वेस्ट प्रोडक्ट होती है। एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड में कास, तो उससे क्या हो सकता है जी, गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि यूरिक एसिड जब बॉडी में ज्यादा बनता है तो ये टो ज्वाइंट्स को, पाँव की उंगलियों में जो ज्वाइंट्स होते हैं उनमें जमा हो जाता है, जिससे गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्योरीन प्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, जो है उससे अल्टीमेटली क्या बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा। ये एमसीक्यूज हम पहले भी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑल इक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट अमोनिया एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, विच वन इज रॉन्ग अबाउट अमोनिया, तो अमोनिया के बारे में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होती है एंड रिक्वायर्ड एलिमिनेशन एज व्हेन फॉर्म्ड, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। अमोनिया इज इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी ठीक है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म कॉल्ड यूरिया, ये भी ठीक है। अमोनिया इज रिलीज फ्रॉम बॉडी इन गैसियस स्टेट, ये रॉन्ग है, ठीक है। यही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विच इज द लीस्ट टॉक्सिक अमंग द फॉलोइंग, तो इन सब में जो लेस टॉक्सिक है वो हमारे पास है यूरिक एसिड, लिहाजा इसको लॉन्ग टाइम तक बॉडी में स्टोर किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीनल पायरामिड, तो रीनल पायरामिड के अंदर क्या होते हैं, रीनल पायरामिड के अंदर जो है वो हमारे पास जो है कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो नहीं होती, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अगर ड्रा करते हैं, लेट से ये एक रीनल पायरामिड है जो किडनी के अंदर होती है, तो इसमें क्या होता है आमतौर पे लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन जो है और कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पोर्शन है वो इसके अंदर मौजूद होता है।
और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं, वो कैपिलरी जो राउंड लूप ऑफ हेनले होती हैं। द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मैक्सिमम वाटर फॉर रिमूवल, तो वो अमोनिया है। अमोनिया के 1 ग्राम को निकालने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर है। यूरिया का 1 ग्राम निकालने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर है। यूरिक एसिड का 1 ग्राम निकालने के लिए 1 ml वाटर रिक्वायर है। तो सबसे ज्यादा वाटर किसमें रिक्वायर्ड है, वो है जी अमोनिया। ये वजह है कि अमोनिया सिर्फ इक्वेटिक एनिमल्स में ही एज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट वो इसी का ऑपोजिट पूछ रहा है, मिनिमम वाटर किसमें रिक्वायर्ड होता है, तो वो भी हमने पढ़ा, वो यूरिक एसिड के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड इन लीवर, तो अल्ब्यूमिन भी लीवर के अंदर बनती है, यूरिया भी लीवर के अंदर बनता है, यूरिक एसिड भी लीवर के अंदर बनता है। यूरिन जो है ये सिंपल है, ये तो सिंपल सा एमसीक्यूज है। अल्टीमेटली यूरिन किडनी के अंदर जो है वो बनता है। नहीं, यहाँ पे फिगर नहीं है तो इसको रहने दे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोथम। देखिए जी, हेट्रोथम जो है ना वो दो ही हैं। एक जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो बैट है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल है, और दूसरी जो है वो है जी हमिंग बर्ड्स। तो यहाँ पे हेट्रोथम हमने जो बताना है, तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेट इज सिंपली बैट। विच वन बियर्स ग्रेटर मालिकुलर मास अमंग फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस मालिकुलर मास किसका होता है जी, वो होता है जी गवानीन का। ठीक है, गवानीन का। एनिमल्स इनहेबिटिंग एनवायरनमेंट विद अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वो अल्टीमेटली जो है वो क्या कहलाएंगे, जो अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में पाए जाते हैं वो है जी यूरिया, और जो क्रोनिक होंगे वो फिर यूरिक एसिड में आ जाएंगे। मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल बाय रेजिंग देयर फर, वो अपनी फर जो है उसको क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ये तो टेक्स्ट बुक की लाइन है। ऑल दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द ह्यूमन किडनी, ये सारी मिलकर जो हैं ओपन होती हैं अल्टीमेटली किसके अंदर है, तो ये ओपन हो रही होती हैं पेल्वस कैविटी के अंदर, पेल्वस कैविटी के अंदर। और ये सारी मिलकर पेपलरी डक्ट्स जो है वो बनाती हैं, जो फिर आगे पेल्वस कैविटी में ओपन होती है। प्रेशर फिल्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद अल्टीमेटली जो है वो ग्लोमेरुलस पार्ट्स के साथ जो है वो रिलेटेड है। द एनिमल डैट प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज बाई प्रोडक्ट, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमने बात की थी, ये क्या कहलाएंगे, एंडोथर्म। द हीट प्रोडक्शन बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट विल बी नोन एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग जो है ये हार्मोन की मदद से जो है वो होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्म। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो एंडोथर्म नहीं है वो है जी हमारे पास एम्फीबियन। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एम्फीबियन। नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी अल्टीमेटली लिथोट्रिप्सी। केमिकल डेट काज फीवर एंड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लड सेल्स आर नोन एज पायरोजिन्स। वो क्या कहलाते हैं, पायरोजिन्स। ये क्या करते हैं जी, जो हमारा सेट पॉइंट है उसको डिसरप्ट करते हैं, जिससे फीवर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्म। अब इनमें हमारे पास एंडोथर्म कौन सा है, तो इनमें हमारे पास अगेन एंडोथर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगा। डेट इज, हमारे पास जो एंडोथर्म है डेट इज एक्चुअली, एंडोथर्म्स में आपने याद रखना है कि एंडोथर्म्स में हमारे पास आमतौर पे जो है ना दो मेन एग्जांपल्स होती हैं, एक होती है बर्ड्स की और दूसरी होती है मैमल्स की। अब फ्रॉग जो है ये एंडोथर्म नहीं है, ये बेसिकली एक्टोथर्म है। रेप्टाइल्स भी हमारे पास एक्टोथर्म है। हमिंग बर्ड जो है ये बेसिकली हेट्रोथर्म है। तो मैमल शार्क जो है ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, शार्क हमारे पास यहाँ पर फिर एग्जाम्पल आ जाएगी किसकी, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल आंसर बनता है वो शार्क ही बनता है। अगरचे जो ज्यादातर जो शार्क्स होती हैं वो भी एक्टोथर्म्स ही होती हैं, लेकिन कुछ शार्क्स ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ शार्क्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो एंडोथर्म्स कैटेगरी के अंदर भी आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉसिबल आंसर बन रहा है वो शार्क ही बन रहा है एक्चुअली में। द रीजन वाई द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट इज। अब राइट किडनी जो है आपने पढ़ा होगा कि जो राइट किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली लोअर होती है। अब इसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह बेसिकली स्पेस होती है, क्योंकि लीवर एक साइड पे जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से राइट साइड पे जो है वो लीवर का पोर्शन आ जाता है। नेक्स्ट है जी, नेम द टाइप ऑफ अडेप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो दैट इज एक्चुअली फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन द किडनी ऑफ मैन। द कॉर्टेक्स मोस्टली कंटेन्स, तो कॉर्टेक्स के अंदर ज्यादातर कौन सा पोर्शन आता है, उसमें आता है कार्पस्कल वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, जबकि जो मेडुला होता है उसमें लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन आ जाता है। किडनी ह्यूमन बॉडी में किस पोर्शन से, वर्टिब्रल कॉलम की किस वर्टिब्री से लेकर किस तक जो है वो फैली होती है, तो ये जो है 12
थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर जो है वो थर्ड लंबर वर्टिब्री तक जो है वो फैली होती है। द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस जो है T12 से टू L3 आप कर सकते हैं। द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कंटेन्स, तो वो फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस से होकर आता है उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, तो उसमें यूरिया भी मौजूद होता है, यूरिक एसिड भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, वाटर भी होता है। अमोनिया नहीं हो सकता क्योंकि अमोनिया तो लीवर में ही यूरिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, देर इज नो शुगर इन यूरिन, द ब्लड एंटरिंग द किडनी हैज मोर शुगर देन द ब्लड लिविंग द किडनी बिकॉज। ठीक है, जो ब्लड, बिकॉज इसका मतलब क्या है कि जो शुगर है उसको क्या किया जा रहा है, उसको किडनी के सेल्स यूज कर लेंगे मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, शुगर से मुराद यहाँ पे ग्लूकोज होगी। ठीक है, और ग्लूकोज को किडनी के सेल्स क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ, फिल्ट्रेशन फ्रैक्चर जो है किसकी रेशो होती है, तो ये होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये आप कर लीजिएगा। इन ह्यूमंस द टेम्परेचर रेगुलेशन कंट्रोल सेंटर दैट इज एक्चुअली द ब्रेन, जिसमें हाइपोथैलेमस होता है, थर्मोस्टेट का काम करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन, एक्सक्रेटरी ऑर्गन के तौर पर लीवर क्या करता है, लीवर केमिकल पॉइजन को डिटॉक्सिफाई भी करता है, अमोनिया प्रोड्यूस, अमोनिया, ठीक है, प्रोड्यूस यूरिया आएगा बेसिकली यहाँ पर, यूरिया बना के फिर उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है किडनी ताकि एक्सक्रीशन कर सके, प्रोड्यूस यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ माइनस एसिड, ये भी ठीक है। सो ये सारे ही इसके आंसर्स में जो है वो आ जाएगा। अब ये जहां पे लिखा हुआ है प्रोड्यूस अमोनिया, तो ये बेसिकली फिशिस के हिसाब से जो है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, फिर ये स्टेटमेंट ठीक होगी। अगर मैमल्स के हिसाब से स्टेटमेंट दे रहा है, टेरेस्ट्रियल मैमल्स के हिसाब से दे रहा है, तो फिर यूरिया आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन, तो ये हम पढ़ चुके हैं एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। एग्जैक्ट रूट भी हम यूरिन का पढ़ चुके हैं जी, वो क्या था जी हमारे पास, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरेनरी ब्लैडर एंड देन टू यूरेथ्रा, ये यूरेनरी सिस्टम के चारों पार्ट्स भी हैं। सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस आर नोन एज, तो वो कौन से सब्सटेंस हैं जो टेम्परेचर सेट को सेट पॉइंट से जो है वो ऊपर ले जाते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमने पढ़ा था पायरोजिन्स, पायरेक्सिया काज करते हैं, फीवर का बायस जो है वो बनते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग राइजेस, अगर हमारे इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, बॉडी वेजो डायलेशन का सहारा लेती है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द टेम्परेचर राइज हो गया है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज होगा, तो हीट को बाहर निकालने के लिए हमारी स्किन में ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो बाहर जा सके। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आपने वन शॉट लेक्चर जो हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है, इस वीडियो के लिंक में भी दे दिया गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक की शक्ल में दे दिया गया होगा, उसको लाजमी आपने तैयार करना है। ये टर्म्स वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन, शिवरिंग, ये सारी टर्म्स वहां पे जो है वो समझाई गई हैं। नेक्स्ट है जी द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरन इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड बेस्ट विद दी, तो वो होगा जी लूप ऑफ हेनले के साथ, द एक्सक्रीशन ऑफ हाइपरटोनिक यूरिन, द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस रीजॉइन टू फॉर्म, तो वो क्या बनाती हैं जी, वो बनाती हैं ग्लोमेरुलस से बाहर जब निकलती हैं तो किस फॉर्म में निकलती हैं, इफरेंट आर्टीरियोल की शक्ल में जो है वो बाहर निकल रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन फिल्ट्रेशन इज कंप्लीटेड द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एम्प्टीज इनटू, तो वो एम्प्टी किस में होती है, वो होती है जी दैट इज कोलेक्टिंग डक्ट में। ब्लड सोल्यूट पोटेंशियल इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग हार्मोन, तो वो है जी हमारे पास वेजोप्रेसिन। सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर जो है वो सोल्यूट पोटेंशियल जो है, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाटर पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, तो कंट्रोल किया जा रहा होता है वेजोप्रेसिन हार्मोन के जरिए। कीपिंग करेक्ट बैलेंस ऑफ आयंस एंड वाटर इन आवर बॉडी इज नोन एज, बॉडी के अंदर तमाम चीजों को बैलेंस रखना वाटर और आयंस को, डेट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, वेरी सिंपल। द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज, तो ह्यूमंस में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, डेट इज यूरिया। वेसल विच कैरी ब्लड टू द ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस में जो वेसल ब्लड लेके जाती है वो कौन सी है, एफरेंट आर्टीरियोल, और जो बाहर लेकर आती है वो कौन सी लेके आती है, इफरेंट आर्टीरियोल। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, एक डायग्राम के जरिए का थोड़ा सा समझे तो ये हमारे पास बुमेन कैप्सूल है और ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड वेसल ब्लड लेके जाते हैं उसको एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, और जो बाहर लेके आती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इफरेंट आर्टीरियोल है। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सोल्यूट एंड गेन ऑन लॉस ऑफ वाटर दैट इज नोन एज
ऑस्मो रेगुलेशन। डेफिनेशन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्म्स। वाई, अब इसमें हमारे पास एंडोथर्म्स कौन नहीं है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर एम्फीबियंस एंडोथर्म्स नहीं है, क्योंकि एम्फीबियंस हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये क्या होते हैं जी, ये हमारे पास होते हैं एक्टोथर्म्स। द हार्मोन विच कंट्रोल द अपटेक ऑफ सोडियम आयन इन किडनी एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर, तो हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरोन हार्मोन है। नेक्स्ट है जी, सिलेक्ट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज नॉट परमिएबल टू वाटर एंड स्टॉप इट्स आउटफ्लो, तो वो है जी डिसेंडिंग लूप ऑफ, सॉरी, असेंडिंग लूप ऑफ एनले। क्योंकि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले होता है ये थिन होता है, लेकिन जो डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ एनले होता है ये थिक होता है। ये सिर्फ साल्ट्स की अपटेक को ही अलाउ करता है, ये वाटर की अपटेक को जब वो अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास जी एमसीक्यूज है। व्हेन वाटर व्हेन वाटर कंटेंट इन बॉडी बिकम्स हाई, व्हाट विल हैपन। जब बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब ये हार्मोन कम रिलीज होगा तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिससे क्या होगा, बॉडी में वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। द मेजर फैक्टर द मेजर फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूरिन इज, तो हाइपरटोनिक यूरिन बनाने में जो मेजर फैक्टर है वो किसका होगा, दैट इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है जैसे जैसे आप कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ जाती हैं, जो किडनी का इंटरस्टिशियम है वो सोडियम आयन के अपटेक की वजह से जो है वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है, जो फिर वाटर की रिमूवल का बायस बनता है। व्हाट इज द लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, तो सबसे जो लीस्ट सिलेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें कोई सिलेक्शन का अमल दखल नहीं होता, तो वो है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है जी, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन डायबिटीज इन स्पाइडस, दिस डिसीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो ये बेसिकली होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन की कम होने की वजह से, जिसके नतीजे में क्या होता है, वाटर कम रीअब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से बार बार डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन होती है। डायबिटीज इन स्पाइडस में क्या होता है, पेशेंट में बार बार डाइल्यूट यूरिन आता है। शुगर की जो बीमारी है वो डायबिटीज मेलाइटस होती है। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द ब्लड दैट विल बी सिंपली नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम दे देंगे एक्सक्रीशन का। वुमेन कैप्सूल कंटिन्यू एज एन एक्सटेंसिवली कन्वोलेटेड पोर्शन दैट विल बी नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे, दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि जो वुमेन कैप्सूल होता है, लेट से ये वुमेन कैप्सूल है हमारे पास, तो वो आगे कंटिन्यू करता है और कौन सी ट्यूब बनाता है, वो एक बलदार नाली बनाता है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिससे फिर आगे लूप ऑफ हेनले जो है वो कनेक्टेड होता है। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन्स इन दी बॉडी फ्लूइड इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन, तो वो हम पहले ही कर चुके हैं, एल्डोस्टेरोन। अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बैक टू द किडनी, तो कौन सा हार्मोन, शुरू में ही मैंने बता दिया था, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेजोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। Which one of the following part of excretory system in human act as a site of counter current multiplier, तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर किसके अंदर होता है जी, काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है ये हो रहा होता है एग्जैक्टली लूप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, लूप ऑफ हेनले और अराउंड उसके क्या होती हैं, पेरी ट्यूब्यूलर जो कैपिलरीज होती हैं, अगर मेनली मेंशन किया जाए तो वाजा रेक्टा, जो कैपिलरीज लूप ऑफ फैनले की गिद्द होती है उन्हें हम कहते हैं वाजारेक्ट। एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से जो है वो सेक्रीट होता है। दोज नेफ्रॉन्स विच आर प्रेजेंट अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, तो जो बॉर्डर पे पाई जाती है वो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और इनकी खास बात क्या होती है, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग कंसंट्रेटेड यूरिन इन द बॉडी व्हेन वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई, इंक्रीज वाटर रिटेंशन अकर्स थ्रू दी, जब वाटर की सप्लाई कम होती है तो बॉडी में वाटर की जो रिटेंशन है वो बढ़ा दी जाती है, तो वो किसके जरिए बढ़ाई जाती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के जरिए, क्योंकि ये क्या करती हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो बनाती हैं, ताकि मैक्सिमम वाटर को बॉडी के अंदर कंज्यूम किया जा सके। इन नेफ्रॉन्स काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कहाँ पे होता है, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया, लूप ऑफ हेनले और उसके अराउंड वेजा रेक्टा के दरमियान होता है। सेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ, वाटर को बाहर निकलने नहीं देता। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहां से वाटर जो है वो बाहर निकलता है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है
यहां से क्या होता है, ज्यादातर आइंस जो है वो बाहर निकलते हैं। साइट ऑफ फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में कहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, तो वो जी अल्टीमेटली होती है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल वाले पोर्शन में। एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन, तो एडीएच हार्मोन किसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एक्टिव अपटेक ऑफ डैश इन दी असेंडिंग लूम और थिक लूप ऑफ एनलेस प्रोमोटेड बाय एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो वो है जी सोडियम आयन, ये मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। एक्टिव पंपिंग आउट ऑफ सोडियम आयन अकर एट विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो वो अभी हमने पढ़ा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ह्यूमंस में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, यूरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस नॉर्मली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन आमतौर पे कहाँ से हो रही होती है, उनकी तमाम की जो एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हो रही होती है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एट, तो ये कहाँ पे हो रही होती है, ये हो रही होती है जी लूप ऑफ एनले में। काउंटर करंट मैकेनिज्म जब भी आएगा तो लूप ऑफ एनले का जिक्र ही आएगा। एंटी और या वाजारेक्टा, एंटी डायरेटिक हार्मोन हेल्प इन री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चेंजिंग परमिएबिलिटी ऑफ, तो कहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है जी, एक्चुअली में ये होता है कहाँ से, कोलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है, परमिएबिलिटी को चेंज करके, तो वो कोलेक्टिंग डक्ट से होता है। एल्डोस्टिरोन किसकी कंजर्वेशन में हेल्प करता है जी, एल्डोस्टिरोन हेल्प इन कंजर्वेशन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस कहां पर होती है, नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां पे होती है, तो वो होती है उसके प्रॉक्सिमल पोर्शन के अंदर। नेफ्रॉन में मोस्ट ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन कहां पे हो रही होती है, अगेन वही पोर्शन आ गया जी, स्टेटमेंट सिर्फ चेंज है। ये डिफरेंट प्रोविंसेस के एमडी कैट में इस तरह से स्टेटमेंट बनाकर जो है वो पूछा गया है। ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्टीरियोल के जरिए, और बाहर निकलता है किसके जरिए, इफरेंट आर्टीरियोल के जरिए। विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच, तो वो है जी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जहां से क्या किया जाता है, वाटर को जो है वो क्या किया जाता है, विच पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एडीएच, तो वो हमारे पास होगा डेट इज करेक्ट आंसर जो है डेट इज, वो पूछ रहा है कौन सा पोर्शन नेफ्रॉन का कंट्रोल में होता है एडीएच के, तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है डिस्टल एंड कोलेक्टिंग डक्ट, ये आपके पास करेक्ट आंसर है जी, डिस्टल एंड कोलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू द कंट्रोल सिस्टम इज, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट है जी जैसे आउटपुट बढ़ेगी तो इनपुट जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन, तो इसमें हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, एक रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है जो कि हाइपोथैलेमस होगा ह्यूमंस के केस में, मैमल्स के केस में देन इफेक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है जी द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम दी, दैट इज एक्चुअली नॉट द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन, तो वो हमारे पास है थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, इससे हीट प्रोडक्शन बढ़ती है। मेरीन मैमल पोजेसेस विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर हीट प्रोडक्शन, तो जो मेरीन मैमल्स हैं उनमें क्या होता है, थिक फैट होती है जिसको हम कहते हैं ब्लबर। फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग, फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग बैट्स यूज, बैट्स क्या करती हैं, वो अपना सलाइवा भी यूज करती हैं और वो यूरिन भी जो है वो यूज करती हैं। ये पंजाब टेक्स्ट बुक से एग्जैक्ट जो है वो लाइन पिक की गई है। नेक्स्ट है जी अ सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी वेयर यूरिन इज कलेक्टेड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज नोन एज, उस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, डेट विल बी नोन एज पेल्वस। एल्डोस्टीरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये हम मल्टीपल टाइम जो है स्टूडेंट्स कर चुके हैं। एल्डोस्टीरोन का काम क्या है, वो लूप ऑफ हेनले से सोडियम आयन को अपटेक करवाना, कौन से लूप ऑफ हेनले से, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। द मसल डैट कंट्रोल यूरिन इन ब्लैडर, तो ब्लैडर के अंदर कुछ मसल्स होते हैं जो यूरिन को कंट्रोल करके रखती हैं, वो कौन से हैं जी, दे आर नोन एज स्फिंक्टर मसल्स, दे आर वाल्व्स की तरह काम करती हैं। Decreasing body temperature due to cold surroundings stimulate hypothalamus that for the purpose of heat conservation it cause, इससे क्या होगा, स्किन के अंदर जो वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी। Thermoregulatory adaptation in baby mammals specifically associated with rapid heat generation is
ये जी क्या होगा जी हमारे पास नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज विच टाइप ऑफ अडेप्टेशन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, डेट इज फिजियोलॉजिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन इन मैमल्स। स्किन भी स्ट्रक्चर में आ जाता है हमारे पास, पिलेज भी आ जाता है, और लंग्स भी आ जाता है। इसमें आ जाएगा हमारे पास प्लमेज फ्लफिंग, ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया गया स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन वाले टॉपिक से। नेक्स्ट है जी दीज आर नोट द स्टोन्स फाउंड इन द किडनी। तो कोलेस्ट्रोल के जो स्टोन्स हैं वो किडनी में नहीं होते, ये आमतौर पे लीवर के अंदर पाए, गाल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं। रीनल फेलियर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ। तो अगर किडनी फेलियर हो जाएगा तो अल्टीमेटली ब्लड के प्लाज्मा में यूरिया का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम किडनी स्टोन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस किडनी स्टोन। तो वो है जी पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि जो पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है जी जो कि पैराथायराइड ग्लैंड, इसका ताल्लुक जो है वो कैल्शियम से होता है, और कैल्शियम के ही ज्यादातर स्टोन्स किडनी के अंदर बनते हैं। पर्सन हैविंग रीनल फेलियर बिकम्स एनीमिक ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। ये एक हार्मोन है जो किडनी बनाती है, जिससे बॉडी के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, एरिथ्रोपोइटिन। तो इसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, अब इसकी कम प्रोडक्शन की वजह से। यूरिक एसिड बनने के जो है वो कितने परसेंट चांसेस होते हैं, तो जी 15% होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू अदर्स, इज नॉट, वो है जी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट स्टेटमेंट दुरुस्त है कि अपनी बॉडी के अंदर एज ए बाई प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पे हीट जनरेट कर रहे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये एक्टोथर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। एंडोथर्म्स में हमने पढ़ा था इसमें बर्ड्स आ जाते हैं मोस्टली, और इसमें मोस्टली जो है वो मैमल्स आ जाते हैं। हेट्रोथर्म्स में हमारे पास क्या है, हमिंग बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाते हैं, बैट्स जो हैं वो आ जाते हैं। पोडोसाइट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हमने पहले भी एमसीक्यूज किया था। पोडोसाइट्स पाए जाते हैं वुमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है, इसकी वॉल के अंदर पोडोसाइट्स होते हैं। दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अकर्स एट, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से जो है वो होता है, ठीक है। वुमेन कैप्सूल जो है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। वुमेन कैप्सूल इज फाउंड अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का एक बॉल होता है, उस बॉल को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, ग्लोमेरुलस, उसके अराउंड वुमेन कैप्सूल होता है। फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का काम जो है वो बेसिकली क्या है, किडनी का काम जो है वो वेस्ट को स्टोर करना नहीं है, बल्कि उनको तो बाहर निकालना है। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन मैक्सिमम वाटर री एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पे होती है, वो होती है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में। सबसे ज्यादा जो री एब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन के किसी पोर्शन में, तो वो प्रोक्सिमल कन्वो, उसका जो पहला हिस्सा है। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट पुशेस आउट वाटर एंड अदर डिजॉल्व मटेरियल फ्रॉम ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस inside the Bowman capsule. That process is known as filtration. Under normal condition, which one is completely reabsorbed in the renal tubule? तो ग्लूकोज है, क्योंकि यूरिन में आमतौर पे ग्लूकोज नहीं होती। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम फिल्ट्रेट, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कहाँ से होते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से ही जो है वो होते हैं। अल्टीमेट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर यूरीमिया, जिसको हम एंड स्टेज किडनी फेलियर भी कहते हैं, यूरीमिया इज आल्सो नोन एज एंड स्टेज किडनी फेलियर। इसका जो अल्टीमेट चॉइस होती है वो फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो है वो क्या होती है, दैट विल बी, वो हमारे पास जो है वो क्या होती है, दैट इज, जो हमारे पास अल्टीमेट सोर्स है वो अल्टीमेटली किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही होता है, एंड स्टेज किडनी फेलियर का। ऑल कैन बी प्रेजेंट इन डायलाइसिस फ्लूइड एक्सेप्ट, तो डायलाइसिस फ्लूइड में अल्टीमेटली जो है वो यूरिया नहीं होता, ठीक है, वो तो बाद में फिल्टर होके आएगा। लिथोट्रिप्सी किसकी एग्जांपल है, तो लिथोट्रिप्सी हमारे पास एग्जांपल है फिजिकल थेरापी की। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज अफेक्टेड इन रीनल फेलियर, तो रीनल फेलियर में आमतौर पर, रीनल फेलियर में आमतौर पे जो पार्ट अफेक्ट होता है वो होता है शुरू वाला जो पार्ट होता है रीनल कार्पस्कल, जहाँ से फिल्ट्रेशन होनी होती है। द प्रोसेसिंग ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस इन, तो फिल्ट्रेट जो है उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ पर होती है, तो वो होती है, डेट इज
रीनल ट्यूब्यूल में। या बेसिकली क्वेश्चन होना था, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट takes place in renal tubule. ADH is released into blood from posterior pituitary gland. It is not involved in production of concentrated urine. तो इसमें कौन सी चीज जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, वो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये आमतौर पे डाइल्यूट यूरिन बनाती है। काउंटर करंट मैक्सिमम एक्सचेंज करवाता है। हाई मोलैरिटी भी इसी में इन्वॉल्व होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, हाई मोलैरिटी का मतलब है हाई साल्ट कंसंट्रेशन, ताकि वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करवाया जाए। और जक्स्टा मेडुलरी का भी काम होता है कंसंट्रेटेड यूनिट में। इट मेक्स किडनी इंटरस्टिशियम मोर कंसंट्रेटेड, तो वो है एल्डोस्टीरोन, क्योंकि एल्डोस्टीरोन की वजह से सोडियम का आयन का अपटेक होता है। ये आयंस किडनी इंटरस्टिशियम को क्या करते हैं, मोर कंसंट्रेटेड जो है वो बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इन नेफ्रॉन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन बी फाउंड इन। तो नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में हमें सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड्स की कंसंट्रेशन मिलेगी, तो वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ही जो है वो मिलेगी। क्योंकि उसके नेक्स्ट जो है हमारे पास, इट विल स्टिमुलेट एडीएच सिक्रीशन। तो एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कब होगी, वो होगी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, वो किस में होगी, वो होगी हमारे, सॉरी, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, कि हाइपर का मतलब क्या है ज्यादा, टोनिक का मतलब क्या है साल्ट, ज्यादा साल्ट का मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर कम है। तो क्या होगा, एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को फिल्टर करके ब्लड में लाया जा सके, बॉडी में लाया जा सके। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ट्रेस द पाथवे ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एडीएच। तो एडीएच जो है ये कैसे वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, तो एडीएच जो है ये वाटर को किडनी के इंटरस्टिशियम से अब्सॉर्ब करके लिम्फ में लेके आता है, देन उसको ब्लड में लेकर आता है। नेक्स्ट है जी, व्हेन डज एडीएच अफेक्ट द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स टू रीअब्सॉर्ब वाटर। इसको आप रहने दें, इसमें डायग्राम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इन ह्यूमन किडनीज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर। तो वो है जी हमारे पास डीअमाइनेशन। ये डीअमाइनेशन जो है ये प्रोसेस बेसिकली कहाँ पे हो रहा होता है, डीअमाइनेशन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली जो है वो कहाँ पे हो रहा होता है डियर स्टूडेंट, ये हो रहा होता है लीवर के अंदर, जहाँ पे क्या किया जाता है, अमोनिया में से अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को निकाला जाता है। नेक्स्ट है, रीनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ। रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है जी, रीनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा, हाईएस्ट कंसंट्रेटेड पोर्शन ऑफ द किडनी। तो वो हमारे पास है जी, दैट इज इनर मेडुला। इसमें सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है साल्ट्स की। इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का सबसे पहला कंपोनेंट जहां पर फिल्टरिंग होती है, तो अल्टीमेटली वो कौन सा है, दैट इज रीनल कार्पस्कल ही वो पोर्शन है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकरिंग एट बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। सिक्रीशन ऑफ सोडियम आयन कहाँ पे होती है, ये होती है असेंडिंग लूप ऑफ एनले में। ठीक है, असेंडिंग लूप में। और काउंटर करंट कहाँ पे होता है, ये लूप ऑफ हेनले के, ये भी लूप ऑफ हेनले के अराउंड होता है। ऑल नेफ्रॉन्स हैव डैश इन रीनल कॉर्टेक्स। तमाम नेफ्रॉन्स की डैश होती है कॉर्टेक्स के अंदर, तो उसका रीनल कार्पस्कल वाला जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन ईट अ मील विद हाई कंटेंट ऑफ साल्ट, देन जो है वो क्या होगा, अल्टीमेटली कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, ताकि साल्ट, क्योंकि साल्ट का लेवल भी बॉडी में मेंटेन रखना है। तो अगर एक शख्स ज्यादा साल्ट वाली फूड लेगा तो उस एक्स्ट्रा साल्ट को कंसंट्रेटेड यूरिन के जरिए फिर बॉडी से क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन पीएच ऑफ ब्लड इज इंक्रीज देन नॉर्मल वैल्यू। तो नेफ्रॉन फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, तो नेफ्रॉन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को सप्रेस कर देगी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन कोलेक्टिंग डक्ट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किसके कंट्रोल में होती है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर सोडियम आयन। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या होता है, सोडियम आयन बाहर निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बट एब्सेंट इन यूरिन। तो यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज मौजूद होता है। ये सिर्फ शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आप दे सकते हैं डायबिटीज मिलाइटस के पेशेंट्स की। ठीक है, लोअर वाटर लेवल इज डिटेक्टेड बाय ऑस्मोरिसेप्टर्स इन ब्रेन विच रिजल्ट इन रिलीज ऑफ, तो उसमें एडीएच हार्मोन देन रिलीज होगा। यूरिनोजेनिटल ड्रग इज अनदर नेम यूज्ड फॉर, दैट इज यूरेथ्रा इन मेल।
ठीक है, इसके लिए हम यूरिनो जेनिटल डक्ट भी यूज करते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा के जरिए ही बेसिकली स्पर्म पास होते हैं और यूरेथ्रा के जरिए ही यूरिन पास होता है। तो यूरो मीन यूरेनरी, जेनेटल मीन जेनिटलिया। तो यहाँ पे यूरेथ्रा बेसिकली कॉमन ओपनिंग है फॉर बोथ यूरेनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल। यूरिन इज कलेक्टेड इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी एंड दैट कैविटी विल बी नोन एज, उसको हम क्या नाम देंगे, रीनल पेल्वस का नाम देंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय किडनी एक्सेप्ट, किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है, इससे ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है, किडनी हार्मोन भी बनाती है, इसके अलावा किडनी जो है वो एसिड बेस बैलेंस भी बनाती है, अमोनिया की प्रोडक्शन नहीं करती। नेक्स्ट है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ किडनी दैट इज नोन एज रीनल, आउटर मोस्ट जो कवरिंग है किडनी की उसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। सॉरी, कवरिंग है, लेयर नहीं है, ये लेयर है, ठीक है, ये है कवरिंग, तो रीनल कैप्सूल। इफ बॉडी वेट ऑफ पर्सन इज 70 kg देन वेट ऑफ किडनी इज, तो किडनी का हमने वेट पढ़ा था, इसका वेट जो होता है लेस देन 1% होता है, तो इसका कितना होगा जी, वो होगा जी 0.35। स्फिंक्टर मसल्स आर लोकेटेड नियर द जंक्शन ऑफ, ये कहाँ पर होते हैं जी, दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ यूरेनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, जो यूरेनरी ब्लैडर होता है और जो यूरेथ्रा होता है उसके जंक्शन पर जो है ये मौजूद होते हैं। दीज आर स्फिंक्टर मसल्स। यूरिन लीव्स द बॉडी फ्रॉम ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। A desert animal will most probably excrete nitrogen in the form of, अब डेजर्ट में वो पाया जाता है तो वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में excrete करेगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में, क्योंकि वाटर अवेलेबल नहीं है, सो यूरिक एसिड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी कंजर्व बाय ह्यूमन किडनी इज, तो कितना होता है जी 99.5% मैक्सिमम है। सिस्टम डेट हैज मेन रोल इन फिल्टरिंग लिक्विड वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है, वो हमारे पास है यूरेनरी सिस्टम। विच ऑफ दीज आर द फंक्शंस ऑफ लीवर, इसको रहने दे जी, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है प्रॉपर। लीवर इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑल एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, तो लीवर जो है वो ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है, पेस्टिसाइड्स की कर सकता है, फूड एडिटिव्स की कर सकता है, ग्लाइकोजन की नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई हार्मफुल मटेरियल नहीं है, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए। मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे भी जो पहली जो प्रोडक्ट बन रही होती है, वो जो पहली प्रोडक्ट बनती है न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से, वो बनेगी यूरिक एसिड। विच ब्लड वेसल एंटर द किडनी, तो अब वो कौन सी होगी, डेट इज, वो कह रहा है किडनी में कौन सी एंटर होती है, तो वो रीनल आर्टरी है। अगर पूछता वुमेन कैप्सूल में कौन सी होती है, तो फिर हमारा आंसर होना था डेट इज एफरेंट आर्टीरियोल। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय किडनी, तो ये हमने पहले ही कहा था एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन का बायस जो है वो बनता है। सीक्वेंस हमने बताना है जी यूरिन का, आफ्टर लीव द किडनी, तो किडनी के बाद जो है वो जाता है यूरेटर में, यूरेटर से यूरेनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के जरिए यूरिन बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कैंगरू रैट सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर बाय फीडिंग ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट कंटेनिंग मोर कार्बोहाइड्रेट, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इन टर्स्ट्रियल एनिमल्स इज नोन एज, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे ओस्मो रेगुलेशन का नाम देंगे। ये एनहाइड्रोबायोसिस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, वो होती है एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन। तो ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से जो है एग्जैक्ट लाइन कॉपी की गई है पेपर के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैव अडेप्टेड देमसेल्फ टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट कंसंट्रेटेड यूरिन, तो वो हमारे पास ये सारी की सारी जो फिशेज हैं सारी आ जाती हैं। सम ऑफ द फिशेज रिटेन अ केमिकल ट्राइमेथाइलामाइन ऑक्साइड फॉर अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया, ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक से जो है वो लाइन ली गई है। बॉडी फंक्शंस विच आर कंट्रोल थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म आर मोस्टली, तो ज्यादातर जो बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म है वो नेगेटिव फॉलो किया जाता है, कि जैसे जैसे आउटपुट फुलफिल होती जाती है पीछे से वो फंक्शन जो है वो लेस होता चला जाता है। ओस्मो रेगुलेशन इज द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड तमाम टाइप्स के जो सोल्यूट हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं चाहे वो इनऑर्गेनिक हैं। अबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट, तो जो रेगुलेट करेंगे उन्हें हम क्या नाम देंगे, दे आर नोन एज ओस्मो, उसको हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास, टू इलिमिनेट 0.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिया का 1 ग्राम निकालने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो 0.5 अगर हमने ग्राम रिमूव करना है तो इसी अमाउंट को क्या कर दें, हाफ कर दें, तो कितना वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा 25 ml। यूरियोटेली एंड यूरिकोटेली आर एक्चुअली अडेप्टेशंस टू,
ये किसकी अडेप्टेशंस हैं जी हमारे पास, टू कंजर्व वाटर। ठीक है, क्योंकि यूरिया को भी, यूरिया रिलीज में भी कम वाटर यूज होता है, और यूरिक एसिड की रिलीज में भी कम वाटर यूज होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट इन बॉडी आर जनरली प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसके मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है जी, बॉडी में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। एक न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन है, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक जेनेटिक मटेरियल ही दिया हुआ था, मतलब न्यूक्लिक एसिड दिया हुआ था, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन वेस्ट इन आवर बॉडी आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ, तो वो हमारे पास अब यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये इन दोनों से हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल ये नाइट्रोजनस वेस्ट बनाते हैं किस फॉर्म के अंदर? अब बर्ड्स और रेप्टाइल्स क्या करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, तो किसके नतीजे में जो है वो यूरिया बनेगा, अमाइनो एसिड्स। यूरिया इज डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ, ये किसकी है जी, डिटॉक्सिफाइड, अमोनिया से इसको बनाया जाता है, तो उसी की डिटॉक्सिफाइड फॉर्म होगी, लेस टॉक्सिक फॉर्म होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन भी है, टेम्परेचर मेंटेन करना भी है, वेस्ट को बाहर निकालना भी, तो ये सारे ही आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस आर, तो इसमें ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो तीन ही कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टेसिस के, रिसेप्टर्स जो बॉडी में जो चेंज आएगा नॉर्मल से ज्यादा या कम उसको एक्सेप्ट करेंगे, देन उसको कंट्रोल सेंटर के पास भेजेंगे, जो फिर सिग्नल भेजेगा इफेक्टर्स को, ताकि बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए जो प्रॉपर एक्शंस हैं वो लिए जा सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो एमसीक्यूज जो कि हमारे चैप्टर होम्योस्टेसिस से रिलेटेड आ चुके हैं। सो आपने होम्योस्टेसिस का वन शॉर्ट लेक्चर लाजमी तैयार करना है, उसके पर्सनल नोट्स तैयार करने हैं, देन आपने ये एमसीक्यूज रिपीट करने हैं, और आप जिस प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं आपने सिर्फ उस प्रोविंस की अपनी बुक ही बेसिकली जो है उसको एक बार आपने जो है वो रिवाइज कर लेना है, तो आपकी 100% जो है वो तैयारी हो जाएगी।